हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपने पार्ट 4 देखा ही होगा, है ना। उसमें मैंने बताया था कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में अलग वीडियो है बनाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखना कैसे याद रखना। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, उसकी याद कैसे रखना है ना। तो हम याद करने का तरीका बताएंगे, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। केवल आप 2 से 3 मिनट आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप एग्जाम हॉल में अगर आप भूल भी जाते हैं तो अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्या है दोस्त कि साइन 0 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 0 का 0 आपको याद रखना है और साइन 90 का 1 याद रखना है। आपको केवल एक ही याद रखना है, केवल बस ये याद रखना है। ठीक है, और एक जस्ट इसका उल्टा देख लीजिए, हाँ या नहीं, इसका उल्टा है। केवल आपको ये याद रखना है, साइन 0 डिग्री का 0 होता है और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। केवल इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये देखिए, साइन 0 डिग्री पूछे तो 0 और साइन 90 डिग्री पूछे तो 1। अगर कॉस कॉस पूछे कि ऐसे, तो बस याद तो ये दोनों आपको रखना है। अगर आप ये दोनों याद रखते हैं, बाकी कोई निष्पत्तियां आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद से निकाल सकते हैं। समझ गए? तो आइए कैसे याद रखना है। देखिए, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसका देखिए उल्टा है, साइन 0 का 0, तो यह देखिए साइन 90 का 1, तो यहाँ सॉरी कॉस 0 डिग्री का 1 और कॉस 90 डिग्री का 0। तो बस केवल आप ये याद रखिए और जस्ट इसका उल्टा याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो आपको केवल 1 मिनट टाइम देना है, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा। ये पूरा निष्पत्ति मान जितना होता है, मान 60 45 बोला तो बता ही दिए हैं। और 0 जितना होता है, साइन 0, टाइन 0, कॉट 0, जितना ये सब होता है, 90, टाइन 90, साइन 90, इसका जितना भी मान होता है आप खुद से निकाल लीजिएगा। क्या हम कहें कि अगर भूल भी जाइएगा तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं। दरअसल ये एक चीज जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इस बॉक्स के ध्यान से देखिए। 0/1 0/1 0 होता है और 1/0 इन्फिनिटी होता है। आप सोच रहे हैं कि कितना होता है कि रट लेता है कि 0/1 0 0/1 0, समझ रट लेता है। पर आज आपको पता चलेगा कि 0 वास्तव में कैसे होता है और ये इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड कैसे होता है, इसी को बोला जाता है अपरिभाषित कैसे होता है। तो इसी को आप सीखना है। जब आप ये सीख जाइएगा तो पूरा का मान निकालना, पूरा मान निकालने के लिए आप जान जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना, 1 मिनट पूरा ध्यान से वीडियो देखिए। ठीक है, आइए ये देखिए, ये भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 8 में आप 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं, तो बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो 4 दूनी 8, इसका आंसर 2 आ रहा होगा। यस या नो? अब बताइए कि अगर 5 से आप 10 में भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा। तो बोलेगा 5 दूनी 10, इसका भी आंसर तो है ना। अब बताइए 3 से अगर 12 में भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा। तो 4। यस या नो? अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 तिहाई 15 3। आप सोच रहे हैं तो हमें आता ही, आप क्या सिखा रहे हैं, कंट्रोल, है ना। अभी देखते रहिए आप, मजा आ जाएगा। 4 से अगर आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 चौके 16। अगर भाग दीजिएगा तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये कैसे, यहाँ पे ये जो आंसर कैसे आ रहा है ये आपको जानना जरूरी है ना। क्यों हम बता रहे हैं कि आपको ये जानना है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ये भी पूछ दिया जाता है कि 0/1 क्या होता है। तो रटा हुआ रहता है तो ठीक है, बल्ले बल्ले, और नहीं रटा हुआ है तो स्वाहा। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से करना क्या आपको। आप एक बात बताइए हमको कि यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे कि जब 4 से डिवाइड किए तो 2 आया, 5 से डिवाइड किए तो 2 आया, 3 से डिवाइड किए तो 4 आया, 5 से इसमें डिवाइड किए तो 3 आया, और 4 से इसमें डिवाइड किए तो 4 आया। ठीक है, आप जानते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर हम ये मिटा दें, आपको आंसर पता है ना, आपको आंसर पता है। ये देखिए, अगर हम कहें यहाँ पे नहीं आंसर, हम कहें हर नीचे, इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा कि आपको 8 आ जाए, 8 आ जाए। बात समझ रखे हैं? तो देखिए जरा ध्यान से, अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें, कितना दोस्त, 2 से अगर हम गुना कर दें तो 4 दूनी 8, मतलब ये हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या यही वाला आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है? गौर से देखिएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं हमरा? यहाँ पे देखिए, इसमें हम कहें इसमें कितना से आप गुना कीजिएगा, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि 2 आ जाए। तो इसमें कितना से आप गुना कीजिए, इसमें सॉरी 10 आ जाए। तो इसमें 2 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या 10 आ जाएगा हमारा, है? तो क्या यही तो आंसर है ना दोस्त, यही वाला तो आंसर है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से,
आंसर नहीं लिखा हुआ, आंसर तो पता था आपको। अब देखिए अगर हम कहें कि 12, इसमें कितना से आप गुना करें, कितना से मल्टीपल करें कि 12 आ जाए, 12 आ जाए, तो 4 से, तो 4 तिया 12 क्या आ गया, तो यही तो आंसर है ना दोस्त, यही तो 4 आंसर है। बस समझ रखें। अगर हम आपसे पूछे कि क्या आप बताइए इसमें कितना से डिवाइड करें कि 15 आ जाए, तो इसमें आप 3 से अगर डिवाइड करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, तो क्या 15 आ जाता है, तो क्या यही 3 तो आपका आंसर है, हाँ या नहीं? हाँ, अब बताइए अगर इसमें आप 16 है तब कितना से इसमें गुना करें, 4 से, तो इसमें 4 से गुना करें, 4 चौक 16, क्या यही तो आपका आंसर है ना, यही तो आपका आंसर। अगर भाग आप दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 5 से भाग दीजिए 3 आ जाएगा, 3 से भाग दीजिए 4 आ जाएगा। बात हमारा समझ रखें। हम यहाँ पर आपको क्या सिखाएं कि कितना से भाग देते हुए आंसर आता है, मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि कितना से गुना करें कि ऊपर वाला आ जाए, कितना से इसमें गुना करें कि ऊपर वाला आ जाए, कितना से गुना करें क्या ऊपर वाला आ जाए। बात समझ रखें। तो आइए इसी प्रकार से आप अगर कभी भी आप भुला जाइएगा तो बिंदास आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम आपसे कहें 0/1 तो कितना का रटा हुआ रहता है, 0 लिखा बबुआ, 0 है ना, लिखा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे अब यहाँ पे सीखे तो एक बार ध्यान दीजिए, इसमें हम कितना से गुना करें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए, 0 आ जाए, तो ऐसा कोई अंक है आपके पास, 0 एक ही तो है। तो अगर हम 0 से गुना करें तो 0 प्राप्त हो जाएगा, क्या यही तो इसका आंसर है ना दोस्त, यही तो इसका आंसर है, यस या नो। तो 0 आ गया। अब बताइए यहाँ पे 0 लाना है, आइए नीचे कितना है, 5 है, आप कितना से गुना कीजिएगा कि 0 आ जाए, बताइए। तो कितना से गुना कीजिएगा, 0, एक ही तो ऐसा वर्ड है कि 0 से गुना, 0 से गुना किसी भी अंक के साथ कीजिए 0 ही आएगा, यस या नो। तो 0 से गुना करेंगे तो यही तो आंसर है ना दोस्त, यही तो आपका आंसर है। अब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे गौर से देखिए, 0 6 में कितना से गुना कीजिए कि 0 आ जाए, तो 0 एक ही का तो वर्ड अंक है 0, तो यही तो आंसर है 0। बात समझ रखें। इसमें कितना से गुना करें कि 0 आ जाए, तो 0। बात हमारा समझ रखें। आगे देखिए, अभी समझ गए होंगे, तो यही तो आंसर होता है 0/1, 0, 0 कुछ भी 0, 0 कुछ भी 0 ही होता है। देख लीजिए 0/1 हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 1000 कुछ भी हो, 0 ही आएगा। अगर ऊपर अंश में अगर 0 है तो 0 ही आएगा। अब देखिए 0/1 0 आ गया, समझ गए होंगे आप। अब देखिए इन्फिनिटिव है ना, नॉट डिफाइंड कैसे आता है, इसी को आप परिभाषित कैसे करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। 1/0, आप यहाँ पे 0 है तो इसमें कितना से गुना करें कि 1 आ जाए। आपके पास ऐसा कोई अंक है कि आप 0 में गुना करके 1 प्राप्त कर लें, 1 ला दें, है ऐसा संभव? सोचिए सोचिए एक बार, कोई अंक ऐसा है आपके पास हो तो बताइए, है? नहीं होगा। ऐसा कोई अंक ही नहीं है कि 0 में कोई अंक से गुना करने पर कोई अंक प्राप्त हो, नहीं। तो 0 ऐसा कुछ है ही नहीं कि अगर हम कोई भी अंक करेंगे तो 0 में कितना सब सोच रहे हैं, 1 से करें तो 0 गुना 1 0 हो जाएगा, 2 से करें 0 गुना 2 0 हो जाएगा, लेकिन 1 ना लाना है यार। आ सकता है कभी, नहीं आ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। बस समझ गए। यहाँ देखिए क्या 3 यहाँ पर, क्या आप 0 में गुना करके क्या 3 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इसमें क्या कोई संभव है आप कोई अंक? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे इसका भी आंसर क्या होगा, अपरिभाषित, है ना, इन्फिनिटिव। अब यहाँ बताइए, क्या इसमें आप बताइए 10 आप ला सकते हैं? 0 में कोई भी ऐसा अंक है आपके पास तो गुना करके 10 ला सकते हैं? नहीं ला सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर इन्फिनिटिव। इसका भी क्या हो जाएगा, कोई ला सकते हैं आप 15? कभी नहीं ला सकते, इसलिए इसका भी आंसर अपरिभाषित, है ना। बात समझ गए। तो कैसे आया आपको यहाँ तक, हमें पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे, ठीक। तो आइए अब देखते हैं जरा गौर से कि कैसे साइन, अगर टाइन 0 पूछ दे, टाइन 90 पूछ दे, कौशेक 90 पूछे, कौशेक 0 पूछ दे, तो कैसे करना है। बात समझ रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको करते हैं। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए tan 0 डिग्री का मान बताइए, क्या दोस्त, tan 0 डिग्री का मान बताइए, तो गौर से देखिए, क्या tan 0 डिग्री है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 0 डिग्री और बटे cos 0 डिग्री, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यहाँ पे थीटा 0 है तो यहाँ भी 0 तो होगा ही होगा, बात समझ रखे हैं ना। हाँ, तो बताइए
अब एक ही बात हमको बताइए, साइन जीरो का जीरो, साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का कितना है दोस्त, कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 0 डिग्री का 1, तो 1। बताइए 0/1 क्या होता है, 0/1 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि tan 0 का मान 0। बात समझ रखे हैं। अभी देखिए थोड़ा सा आपको तकलीफ लगेगा तो परेशानी होगा, है ना, थोड़ा सा आपको कठिनाई लगेगा कि अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब विश्वास रखें, आप एक बार 2 बार से ज्यादा को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, याद मत कीजिए। हम याद करने के लिए केवल 2 ही कहें, केवल इसको दोनों को याद करने के लिए कहें। बस समझ रखें, आप केवल प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास से आप बनाने के लिए सीख जाइएगा। बस समझ रखें, निकालने के लिए आप सीख जाइएगा। देखिए अगर सपोज है, ठीक है, आप सोच रहे हैं अगर ठीक है कौशिक हमसे कोई पूछ दे, कौशिक क्या, कौशिक 0 डिग्री। अब कौश देखिए, क्या कौशिक 0 डिग्री है, क्या इसको हम कौशिक थीटा भी बोल सकते हैं। लिखा हुआ नहीं थीटा, लेकिन हम पढ़ने में कौशिक थीटा पढ़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ थीटा के जगह पर 0 डिग्री है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो कौशिक 0 डिग्री का सूत्र क्या होता है, आपको याद है, 1/, साइन 0 डिग्री, यस या नो। अब एक बात सोचिए कि 1 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तब बात बताइए 1/0 क्या होता है आंसर, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। इसका अर्थ क्या हुआ कि कौशिक 0 का मान इन्फिनिटी होता है, कौशिक 0 का मान इन्फिनिटी होता है। इसका उल्टा भी अगर आपको याद है तो हो जाएगा कि साइन 0 का 0, तो कौशिक, साइन का उल्टा होता है ना कौशिक, तो कौशिक क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बात समझ, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। बात समझ रखे हमारा। अगर आप इस प्रकार से समझ गए, चलिए एक और बनाइए, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए आप कॉस, कॉस नहीं, सेक लीजिए, सेक 90 डिग्री, आप बताइए क्या सेक 90 डिग्री, तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि 1/cos, क्योंकि हम तो सेक 90 डिग्री आपको याद करवाए नहीं, लिखाए भी नहीं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1/cos 90 डिग्री। कोई दिक्कत, cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है, यस या नो। तो आप बताइए, यहां पर एक बात बताइए कि 1 तो 1 रहेगा, cos 90 का मान कितना होता है, गौर से देखिए, cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का 0, cos 90 का 0, तो cos 90 का 0, तो 1/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि cos 90 का मान इन्फिनिटी होगा। बात समझ रखे। तो आप सोच रहे हैं कि ये आप कैसे आप बताइएगा, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। बात समझ रखे। आप सोचिए अगर हम आपसे पूछ दें कि ठीक है कॉट 90 डिग्री का मान बताइए, तब कॉट 90 डिग्री का मान बताना है, तो क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। देखिए एक बार फिर से भी, कॉट 90 डिग्री, क्या दोस्त, कॉट 90 डिग्री, तो एक बात गौर कीजिए, क्या कॉस 90 डिग्री अब बटे साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, यस, तो लिख सकते हैं। तो हमें एक बात बताइए, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0, क्या दोस्त 0, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1। बात समझ रखें। तो 0/1, तो क्या 0/1 इन्फिनिटी होगा, नहीं, 0/1 क्या होता है, 0। बात समझ रखें, 0/1 0। बात समझ रखें। तो इसी प्रकार से आपको आपके बुक में दिया होगा, चार्ट बना के दिया गया है, आप ट्राई कीजिए, ठीक है, और इसी प्रकार से आप सोचिए, उसको याद रखिए, समझ रखें। अगर आपसे पूछ दिया जाए कौशिक 90 डिग्री, है ना, कौशिक 0 होले, कौशिक 90, तो 1/90, है ना, कौशिक 90 अगर पूछा जाए तो 1/sin 90, तो साइन 90 का मान आप याद कीजिए, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। नहीं समझे होंगे, यह देखिए कौशिक 90 डिग्री, तो कौशिक 90 को हम लिख सकते हैं 1/sin 90, 1/sin 90। अब यहाँ पर गौर कीजिए, 1/sin 90 है, तो 1/sin 90 है तो 1 का 1 रहेगा, और sin 90 का मान खोजिए, sin 90 डिग्री का मान कितना है, 1, तो 1/1 बोले तो 1 बोल सकते हैं, तो cosec 90 डिग्री का मान कितना होगा दोस्त, 1 होगा। बात समझ रखे हैं। इसी प्रकार से आपको, अभी वीडियो आप रोकिए, आप पूरा निष्पत्ति 0, है ना,
0 और 90 डिग्री पर आप बना के देखिए, और आपके पास चार्ट होगा, ठीक है ना, तो उसमें आप देखिए कि आप क्या आपसे सही हुआ है या गलत हुआ। बस समझ रखें। तो आइए अब त्रिकोणमिति का सूत्र सिद्ध करते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए पूरा सूत्र सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इन्फिनिटी निकालने के लिए जान गए होंगे, है ना, कैसे आप परिभाषित निकाला जाता है सूत्र, या प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इधर से अगर हम चलते हैं, इधर बायां पक्ष है और इधर दायां पक्ष है, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या दोस्त? लेफ्ट हैंड साइड। अब एक बात बताइए, अभी से ही कैलकुलेशन पार्ट आप धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे पार्ट बाय पार्ट हम बना के बताए हैं, अगर आप कंटिन्यू ऐसा ही देखते करते हैं तो आपसे बेहतर त्रिकोणमिति कोई बना ही नहीं सकता। बस समझ गए। देखिए यहाँ पर साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, पी बटे एच, एस या नो। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बी बटे एच, अरे यस या नो। अब बताइए यहाँ पर आप एक चीज देखिए, देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जो नीचे का भाग है ना, ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? पी बटे बी, पी बटे बी। बोले तो पी बटे बी, है ना, लंब बटे आधार। किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? टाइन थीटा के बराबर होता है। क्या? टाइन थीटा। यही तो RHS लाना था। बात समझ रखें। तो नहीं समझे हैं तो एक बार और देखिए, साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का होता है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए तो यहाँ पर अब यहाँ पे नहीं समझ कि नीचे से कैसे करता है, एक कैलकुलेशन और देखिए कि यहाँ पर क्या है, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पे लंब और बटे कर्ण, है ना, और ये जो नीचे है आधार बटे कर्ण, इसको गुणा कीजिए और इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण और बटे आधार। क्या हो गया दोस्त? कर्ण बटे आधार। आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक मिनट दोस्त। चलिए देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? तो लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, तो यह क्या? कर्ण से कर्ण, है ना, और यहाँ पर आप देखिए क्या बचा आपके पास? लंब बटे आधार। क्या बचा? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है? हाँ, टाइन थीटा। क्या होता है? टाइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये हम आपको कैलकुलेशन पार्ट बताएं कि ऐसे कर सकते हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि कर्ण कैसे काट दिए, तो नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर के ऊपर काट सकते हैं। तो यहाँ भी क्या बचा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? टाइन थीटा, टाइन थीटा। किसी प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो रोकिए और इसको आप पहले सोल्व कीजिए, ओके। तो देखिए इसमें इसमें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बी बटे एच। बस समझ रखें। बोले तो आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत? साइन थीटा पी बटे एच, लंब बटे कर्ण। बस समझ रखें। तो यहाँ पे देखिए एक बात को, हम दोनों लिख दिए हैं ना, आप एक ही लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा एक मिटा देते हैं, हटाइए। तो यहाँ पे देखिए एच से एच कट गया, तो आपके पास क्या बचा? बी बटे पी। तो बोले तो आधार बटे लंब, है ना, क्या होता है? कॉट थीटा। बात समझ रखें, है ना। अगर नहीं समझे तो ये देखिए क्या कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो आपके पास क्या बचा? आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा। यस या नो? समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और भी आगे करते हैं, ठीक है, पूरा सूत्र सिद्ध कर देते हैं, ओके। चलिए देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सूत्र आप सभी को याद है,
कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो इधर LHS है बायां पक्ष, है ना, और दायां पक्ष आपको 1 लाना है। आइए करना क्या है इसमें दोस्त, LHS से जब आप चल रहे हैं तब किसी दोनों में से किसी एक को आप चेंज करिए। ठीक है, इसको करिए। तो हम इसको करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 1/1 कोसेक, क्या दोस्त, 1/1 कोसेक थीटा। तो 1/1 कोसेक थीटा बराबर क्या साइन थीटा को बोल सकते हैं, तब 1/1 कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। और ये क्या है, इनटू है, और कोसेक थीटा को कोसेक थीटा ही लिखिए। क्यों, क्योंकि किसी हम बोले थे किसी एक को चेंज करना। क्या कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट गया, बचा आपके पास क्या 1। यही तो RHS में लाना था। कोई दिक्कत, आपको इसको रखना है, इसको चेंज करना है तब इसको भी चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका से आप करना तो और कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा बराबर आपके होता है कर्ण बटे लंब। क्या, लंब। तो लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, कुछ नहीं तो क्या बचा 1। कितना तो कहेगा 0 बच गया, 0 नहीं गुना में है, कुछ नहीं तो क्या बचता 1। बात समझ रखे। चलिए इधर देखिए, इसको कीजिए आप। अगर चलिए इधर LHS होगा, है ना, RHS 1 लाना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात को, कॉस थीटा है तो क्या हम इसको कॉस को भी इस बार रहने देते हैं। ठीक है, इधर चेंज करना है, इधर चेंज कीजिए, इधर चेंज कीजिएगा तब क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1। यही तो RHS में लाना था। बस में रखें। अब इसको चेंज करना तो इधर इसको चेंज कीजिए। अगर इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा कि 1/sec थीटा और इंटू सेक को सेक ही एक ही बार चेंज, एक ही ना चेंज करना है, थीटा कट गया, क्या बचा 1 RHS। बात समझ रखें। इसी प्रकार से अगर इसको चेंज करना तो LHS बराबर क्या करना, तो टाइन थीटा और इंटू तो कॉट को क्या बोल सकते हैं 1/टाइन थीटा। देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, अन्यथा अगर नहीं याद है तो पहला पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद इधर आए याद कीजिए, उसके बाद ही आप त्रिकोणमिति बनाइए। ठीक है, तो टाइन से टाइन कट गया, बचा 1। तो ये क्या था 1 ही तो लाना था। बात समझ रखे। आगे देखिए, इसमें इस प्रकार से आप सिद्ध कर लिए। नेक्स्ट देखिए, आप ध्यान दीजिए इधर। अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए अभी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, भाई साहब सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। अब देखिए, आपको इसको इच्छा, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज कीजिए। तो LHS बराबर समझ रखें, LHS इसको चेंज करना है तो इसको नहीं करना होगा, तो इसको करना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर याद कीजिए क्या होता है। तो याद करो जहिया, अरे जहिया, अरे बताए थे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आप प्लस इसको नो चेंज करना, यूं का यूं उतार देना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए माइनस और प्लस क्या हो गया, मर गया, तो माइनस प्लस मर गया, तो बचा आपके पास 1। यही तो 1 RHS में लाना था। बात समझ रखें। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर सेक का स्क्वायर, क्या दोस्त, सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप पहले इसको प्रूव कीजिए, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो रोकिए, प्रूव कीजिए, उसके बाद आप चालू करके देखिएगा। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, LHS चलना, बामा पास से चलना, दाया पास 1 लाना। तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, और बराबर सॉरी माइनस ना है तो माइनस, इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना, टाइन स्क्वायर थीटा। बताइए प्लस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आपके साथ क्या बचा 1। तो यही तो दोस्त आंसर है RHS। बात समझ रखें। इसी प्रकार से देखिए, इसमें अगर इसको चेंज करते हैं तो सावधान से चेंज कीजिए। क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। चलिए देखिए हम बता देते हैं, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो सावधान से, क्यों कहें हम चेंज करने के लिए, क्योंकि करते समय आप ध्यान नहीं दीजिएगा और गलती कर, अधिकतर स्टूडेंट गलती करता है इसमें। टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या गलती करता है जरा गौर से देखिए आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या गलती करते हैं कि
इसको यूं का यूं रखा, सेक स्क्वायर थीटा, चलो अच्छी बात है, माइनस। इसका क्या टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो टाइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन बताइए कि अब प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस 1 बचेगा नहीं ना, यहाँ तो पॉजिटिव 1 बनना, प्लस बनाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि माइनस है, इसका टाइन स्क्वायर थीटा पूरे नहीं है, इसका मान है तो टाइन माइनस में, इसका मतलब ये भी पूरा क्या है माइनस में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि सेक का स्क्वायर थीटा और माइनस गुना कीजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए आसानी से कट जाएगा, सेक प्लस है और ये माइनस है, तो आपके पास क्या बचा, तो 1 बचा, RHS। बात समझ रखे, क्या बचा, RHS। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध कीजिए तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं इसको, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए कैसे कि LHS, ओके दोस्त, LHS तो क्या होगा पहले कि कौसेक जो है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद है ना सूत्र आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस यू का यू उतारते हैं, COT कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस प्लस कट गया, आपके पास क्या बचा 1, यही RHS में लाना था 1 आ गया। बात समझ रखे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अगर चेंज करते हैं तो फिर पूरा को आपको क्या करना होगा, पूरा को माइनस में लेना होगा, फिर माइनस आपको गुना करना होगा। ठीक है, अब बचा क्या दोस्त, 90 वाला बचा, ठीक है ना, 90 वाला। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, ठीक है। तो आप बताइए दोस्तों, आपको याद है ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टाइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर इसका उल्टा होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। चलिए इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, फिर यहाँ से LHS करना है। हम ये 3 बताते हैं, 3 आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं चलिए हम भी बता देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा, ये लाना है। अब जरा गौर कीजिए, जो हम बताए होंगे आप पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे कि अगर हम आपसे कहें कि साइन ही क्या है थीटा, तो साइन थीटा वास्तव में है। अगर हम कह दें इसके बगल में क्या है 2 है, इसके बगल में क्या ए है, अगर कॉस A प्लस B है, भले लिखा हुआ A प्लस B लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, इस प्रकार से पढ़ना। अगर हम कहते हैं कि टाइन x प्लस वाई, तो लिखा हुआ वास्तव में कि टाइन x प्लस वाई, लेकिन हम इसको अगर थोड़ा सा पैसे याद रखते पढ़ने के लिए कि टाइन थीटा, तो और भी अच्छा होगा। भले लिखा हुआ तो अगर थीटा की जगह पे क्या लिखा है x प्लस वाई। अब बताइए ये क्या है, साइन थीटा, इसको क्या समझिए आप, साइन थीटा समझिए। अब बताइए साइन थीटा बराबर अभी भी आप जानते हैं कि 1/कोसेक थीटा, यस या नो, है ना दोस्त। तो कोसेक थीटा, तो थीटा यहां पर क्या है दोस्त, 90 माइनस थीटा, है ना। तो 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा बोल सकते हैं। बात समझ है हमरा कुछ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एक बात बताइए, यहाँ 1 है तो 1 को रहने दीजिए। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, देखिए लिखा हुआ भी है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो कोसेक 90 अब इधर ऐसे चलना है, ठीक है ना। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, क्या दोस्त, सेक थीटा। अब बताइए कि 1/सेक थीटा cos थीटा, तो 1/सेक थीटा cos थीटा, यही तो RHS में लाना था दोस्त, cos थीटा, देखिए cos आ गया। और बात समझ रखे, है ना। अगर इसी का अब उल्टा अगर हम आपसे पूछें कि ठीक है चलिए बताइए, अगर इसी का अगर हम जस्ट आपसे उल्टा पूछें क्या कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो क्या बता नहीं सकते हैं, तो बिंदास बता सकते हैं क्या कि LHS बराबर 1/सेक 90 माइनस थीटा, है ना। तो 1/सेक 90 माइनस थीटा, बात समझ रखे हैं, क्यों कॉस थीटा हम समझ रहे हैं, इसको क्या समझ रहे हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या था 1/सेक थीटा। अब बताइए 1 का 1 रहेगा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, क्या होता है
कोसेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। अब 1/कोसेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या आरएचएस आ गया दोस्त, एक बार देखिए आ गया। इसी प्रकार से आपको करना था, बात समझ रखे। चलिए ये दोनों आप देखिए और बाकी दो को आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से करना क्या, LHS क्या दोस्त, LHS। तो टाइन थीटा पढ़िए, टाइन थीटा, तो टाइन थीटा बराबर क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, 90 माइनस पूरा थीटा ही। अब बताइए 1 का 1 रहेगा ऊपर में, बात समझ रखें। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा। अब बताइए 1/टाइन थीटा बराबर कॉट थीटा, यही तो आरएचएस में लाना था ना दोस्त। क्या आरएचएस में आ गया कॉट थीटा। इस प्रकार से इधर आइए, अगर इसमें आपको LHS करना, क्या करना LHS। अब बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 1/साइन 90 माइनस थीटा। अरे यस या समझ रखिए। अब यहाँ बताइए 1 का 1, अब इस प्रकार से चलना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। अब बताइए 1/कॉस थीटा बराबर 1/कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, यही तो लाना था आरएचएस में। देखिए आ गया, दायां पास से चले बायां पास लाना था, आ गया। कोई दिक्कत दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो हमें आशा है विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्त आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा मजा आएगा त्रिकोणमिति में, ठीक है। अगर जिसको सूत्र याद नहीं है, त्रिकोणमिति चैप्टर उसके लिए बोरिंग हो जाता है, बस समझ गए, उससे वो मन ही नहीं लगेगा फिर। तो इसलिए आप, हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए, पूरा सूत्र भी सिद्ध कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा सलूशन देंगे, है ना। 8.1 8.2 8.3 8. है ना 4 तक है, तो उसमें हम आपको सलूशन देंगे। चलिए ठीक है दोस्त, तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।